नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 42 42। एक 8 42। एक 8 42। त्वयि मे अनन्य विषया त्वयि मे अनन्य विषया त्वयि मे अनन्य विषया मते मधुपते अस्कृता मते मधुपते अस्कृता रतिं उद्भूतात् अद्धा गंगा इव ओघम् उद्वहति हिंदी शब्द त्वयि आप में मेरा अनन्य विषय अनन्य मति ध्यान मधुपते हे मधु के स्वामी अस्कृता निरंतर रतिम आकर्षण उद्भतात् अपलवित हो सकता है अद्धा प्रत्यक्ष रीति से गंगा नदी एवं सदृश ओगम बहती है उदन्वती समुद्र की। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। बोलिएगा, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तात्पर्य इस ज्वाइंट गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सुनने पढ़ने की कोशिश। शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छीन करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है, चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उनमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि ये जीवन का एक लक्षण है।
इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्ष्यों को भी नष्ट नहीं किया जा सकता। केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथा कथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के लिए बदल दिया जाता है, तब ये भक्ति कहलाती है। भगवद गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवद गीता सुनी, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्ति में सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी, वहां पर अर्जुन था तथा कृष्ण भी वहां पर थे, लेकिन भक्ति में सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतः कुंती की प्रार्थनाएं इन कार्यों में वैसे ही परिवर्तन कर सकते। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाहती थी और यही उनकी प्रार्थना थी। ये अनन्य भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से इतर होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती है। जब ये योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, तब ये सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पांडवों तथा ऋषियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा ऋषियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में एक स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंग शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। ये रक्त संबंध बंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का ये संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वैसा कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया है। यही भक्ति योग का मार्ग है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददाति साक्षात्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं तं सजीवम् साधुवेतं साधुत्वं पर्यंसयितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण आदान चैतन्य श्री शाखा नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी नमामि
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तवै में अनन्य विषया मध्य मधुमते अस्कृता रतन उद्भता तथा गंगा एव ओगम उदन्वती। जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी रुकावट के समुद्र की ओर बहती चली जाती है, हे मधुमती, हे भगवान, उसी प्रकार मेरा आकर्षण भी अन्य किसी और न होकर निरंतर आपकी तरफ बना रहे। भगवान से प्रार्थना करती है। कौन? और प्रभुपाद जी ने इसकी पहली लाइन तात्पर्य की, शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगाया जाता है। इस शब्द आया यहाँ पे तो वही में अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करना। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, अनन्य चेता सत्यम जो माम स्मृति निर्दिष्टा तस्य अहम सुलभा। तो जो अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण, उसको मैं बड़ी आसानी से प्राप्त हो। अनन्य स्थित्यंतो मांगे जना परिपास्ते दिशाम नित्युक्तानां योगक्षेम। मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। इसका जो अनन्य भाव से, अनन्यता का क्या मतलब? मैं भगवान मेरे बीच में अन्य और कोई नहीं। मैं भगवान मेरे बीच में अन्य और कोई नहीं। बड़ा मैं पहले बताता हूँ ये कि एक महात्मा व्रज में जा रहे थे, रास्ते में कुछ बालक खेल रहे थे। तो महात्मा ने उन बालकों से पूछा, कौन हो? तो बालक महात्मा से उल्टा जवाब दिया। ब्रजवासी बड़े वो खड़े स्वभाव के होते ना, सीधा जवाब नहीं देते। तो तुम कौन हो पहले ये बताओ। महात्मा से बोले, महात्मा बोले हम भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो ब्रजवासी बालक थोड़ा सोचने लगे और फिर बोले, अरे तुम बताओ कौन हो? बोले हम कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ये अनन्य क्या होता है? महात्मा बोले, भाई पहले ये बताओ अनन्य क्या होता है? महात्मा जी फिर ब्रजवासी सवाल पूछा। महात्मा बोले, जो कोई शिव, देवी, सूर्य, किसी और अन्य की उपासना नहीं करते, श्री कृष्ण की उपासना करता है, श्री कृष्ण के साथ ही भक्ति ही करता है, वो भगवान का अनन्य भक्त है। अब आप बताओ अनन्य क्या होता है? तो बालक ब्रजवासी होते बोले, आई इन ससुरों का तो हम नाम भी नहीं जानते, जिनका नाम ले, तो बताओ हम अनन्य भक्त हुए कि नहीं हुए? इनके जिनके नाम हमने लिए, शिव, शक्ति, कृष्ण, सूर्य, तो हम तो इनके ससुरों का नाम भी नहीं जानते, हम तो कृष्ण को जानते हैं। बताओ हम अनन्य भक्त हुए कि नहीं? अर्थात कि जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की, किसी और की तरफ से आकर्षण ना हो, कुछ नहीं चाहिए। गोपियां माता कात्यायनी की भक्ति करती है, तो भक्ति करते हुए उनका आकर्षण जो है
वो कृष्णा ही है, केंद्र बिंदु उनका कृष्णा है। एक माता कात्यायनी से भक्ति करे, कृष्णा मिले हमारे पास, कृष्ण पति रूप में, कृष्ण पति रूप में मिले। रुक्मिणी माता दुर्गा की भक्ति करती है तो क्या मानती है उसे, भाई कृष्ण ही पति है और मैं किसी का, अगर कृष्ण मेरा वर्णन नहीं कर सकते तो श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है कि रुक्मिणी कहती है अपना शरीर उपवास रखकर, उपवास रखकर सुखा दूंगी, 1000 जन्म क्यों नहीं लेने पड़े मेरे को, वरूंगी तो मैं कृष्ण को। माता रुक्मिणी का श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है कि और कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो कृष्ण चाहिए। कृष्ण के अलावा कोई उनके मन मस्तिष्क में कोई बात रहती है। तो ये अनन्य भक्ति। और यहाँ पर माता कुंती बोलती है कि अनन्य विषया, अनन्य भाव से हे मधुपति, हे कृष्णा, हे कृष्ण, मेरी जो मति है, मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मस्तिष्क है, ये सिर्फ आपकी होगी, आपकी तरफ ही मेरा आकर्षण करके ये मानती। और क्या बोला गया, अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का, किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निश्चय नहीं कि दूसरों से परिस्नेह छोड़ दिया। हम हमारे कई भक्त बड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई शंकर की तरफ देखना नहीं, देवी की तरफ देखना नहीं, सम्मान सभी का है, सम्मान सभी का है, वो भी भक्त है भगवान के। वैष्णव नाम तथा शंभु, श्रीमद् भागवतम पुराण में बोला गया कि शिव से बड़ा वैष्णव और शंभु से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। सम्मान सभी का है, ये नहीं कि हम वाक्य को करते हैं। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि ये जीवन का एक लक्षण है। ध्यान से सुनिएगा, इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या बोलते हैं कि हम वी आर नॉट ए डेड स्टोन्स, हम पत्थर नहीं है कि हमारे अंदर कोई इलविल ही ना हो। इलविल रहेगी, लेकिन उस इलविल का केंद्र बिंदु कृष्ण बना दीजिए। गुस्सा हनुमान को आया और हनुमान ने लंका जला दिया। लंका जलाने से हनुमान भगवान का प्रिय भक्त कहलाया। मैं मीन टू से कि ये जो अंदर लक्षण है हमारे अंदर, ये विकार जिन्हें हम बोलते हैं, इनका भी केंद्र बिंदु कृष्ण है। विरोध करना तो कृष्ण के केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है, इच्छाओं को कभी निकाला नहीं जा सकता है। अंदर इलविल नहीं है, हमारे अंदर इलविल है, उसका केंद्र बिंदु कृष्ण हो जाता है। लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय वृत्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना है। हमेशा ये बोला जाता है आप सबसे कि जो सेंसेस हैं ये हर समय कुछ ना कुछ मांगती है आपसे। जीवा कुछ मांगती है, आंखें कुछ देखना चाहती है संसार में, जीवा बोलना चाहती है, खाना चाहती है, टांगे चलना चाहती है। लेकिन इन इंद्रियों के उद्देश्य को बदलना है। जीव खाना मांगती है तो उसे भगवान को अर्पित किया प्रसाद खिलाइए। जीवा बोलना चाहती है तो भगवान का गुणगान करने में लगाइए। आंखें देखना चाहती हैं,
तो भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन को हमारा अपनी सारी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना और ये ही वास्तव में भक्ति कहलाता है। मैं हमेशा लाइन बोलता हूँ, हमारे आचार्य बोले ऋषि केना ऋषि केशा से अपनी सेंसेस को, सेंसेस के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश, भगवान कृष्ण का नाम है ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, उनकी सेवा में लगाना भक्ति रुच्यते, ये भक्ति कहलाता है। ये हमारी अपनी जो सेंसेस है, महाराज अम्बरीश का वर्णन सब क्या करते हैं, चाहते हैं अपनी टांगों से, कदमों से भगवान के मंदिर को जाता है, हाथ कुछ करना चाहते हैं भगवान के मंदिर का झाड़ू बाहर करते हैं, आंखें भगवान का विग्रह का दर्शन करने की उतार दी रहती है। तो ये भाव, अपने भाव को बदलना, अपनी जीवन के दृष्टिकोण को इस संसारिक दृष्टिकोण से बदल के भगवान के दृष्टिकोण पर देखे जाना। भक्ति योग में इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। परिवार की प्रति जो हमारा जो भाव है सिवाय इंद्रिय तृप्ति के कुछ नहीं। पुरुष स्त्री से इंद्रिय तृप्ति चाहता है, पॉलिटिकल नेता इंद्रिय तृप्ति का आश्वासन देता है अपने मतदाताओं को, वोट दो मैं आपकी ये इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन इन सारे जितने भी समाज, परिवार, देश के प्रति है, देश की भावना, और भाई से पूछा गया एक सवाल में, पर भाई ये पाकिस्तान अलग कंट्री बन गया, छोटा एक हमारे भारत का हिस्सा, वो बोल के जी बोलते कि पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हो, आप स्वयं कृष्ण भावना भावित बनो, पूरी दुनिया पाकिस्तान है, पूरी दुनिया आपके कदमों पे आगे जाएगी। और उन्होंने वो प्रैक्टिकल करके दिखाया, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। साउथ अफ्रीका में नाइजीरिया की बात है, ब्रह्मानंद उनके शिष्य थे, उनको भेजा उन्होंने कि साउथ अफ्रीका में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है। तो आप सब लोग जानते हैं कि वहां कितनी भूखमरी है, गरीबी है, बुरा हाल है। ब्रह्मानंद वहां गए तो पत्र लिख के प्रपंच कि इतनी यहाँ पर गरीबी है कि भूख के लाले पर यहाँ पे मर रही है, यहाँ पर लोग मर रहे हैं। ये कृष्ण भावना में कैसे आए? नहीं, इनके पास खाने की रोटी के तो पैसे नहीं, तो भूख से कहां से खरीदेंगे? और ऊपर से भाषा की प्रॉब्लम भी है, वहां अश्वेत लोग हैं, जैसे हम अपनी भाषा में अक्षी बोलते हैं, काले लोग। तो ये यहाँ प्रचार नहीं हो सकता, नामुमकिन। ब्रह्मानंद ने चिट्ठी लिखी, प्रभुपाद जी को भेजी, तो प्रभुपाद जी ने वो चिट्ठी पढ़ी और उसके बाद प्रभुपाद जी स्वयं वहां पर पहुंचे और बोले क्योंकि ऐसी जगह ढूंढो जो मेन बाजार में हो और जिसके खिड़कियां दरवाजे बाजार की तरफ खुले, ऐसा कोई हाल ऐसा। तो उन्होंने एक ऐसी जगह मिली, हाल था जिसके दरवाजे खिड़कियां बाजार की तरफ खुले।
तो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बोला अंदर जाके कीर्तन करो, हरे कृष्ण महामंत्र पे। तो भक्तों ने हरे कृष्ण महामंत्र पे कीर्तन करना शुरू किया। कोई फिलोसफी की बात नहीं वहां पर, सिंपली के कृष्ण हरे कृष्ण कीर्तन करो। तो भक्तों ने पूरी रोज ब्रह्मानंद स्वामी और जितने भक्त उनके साथ थे गए थे, 15-20 भक्तों की टोली गई थी, वो सभी वहां पर आगे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे। जैसे ही कीर्तन 10-15 मिनट बाद पूरे पीक पे पहुंचा तो एक एक करके लोग तीन एक अंदर हो गया है। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, उसके अंदर तो नाच रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन। 2 आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, जो भी अंदर आए वो भी नाचना शुरू हो जाए। अब शब्द तो एक ही बोले जा रहे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। तो धीरे धीरे उनके मुंह पे भी आना शुरू बोला जा रहा है। तो प्रभुपाद भी उसमें नहीं थे उस कीर्तन में, और साथ ही बगल वाली एक बिल्डिंग में कमरे में बैठे हुए थे। तो ब्रह्मानंद स्वामी जो जिसने चिट्ठी लिखे भेजा, बड़ा उत्साहित हो गए थे लोगों को एक साथ अंदर आते देख के। तो देखा जाए 20-50 लोग अंदर आ गए हैं, तो बड़ा उत्साहित होता हुआ प्रभुपाद के पास पहुंचे। स्वामी कमाल ही हो गया, आप आराम कीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं आने की, हो जाएगा, काम हो गया। तो उधर कीर्तन जोरों पे और जो भी मार्केट से निकलता चला जा रहा है, देखता अंदर लोग भक्त नाच रहे हैं, तो वो भी अंदर, और थोड़ी देर में पूरा हाल भर गया। और उधर प्रभुपाद को जब संदेश किया तो प्रभुपाद बोले हम कर लेंगे, मैं चलूंगा साथ। और प्रभुपाद जी वहां पर पहुंचे तो पूरे भक्तों में वो उत्साह आ गया जो उनके साथ भक्त थे, और जोर जोर से ऊंची कूदते हुए नाच रहे सारे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। और कोई बोला ही नहीं आ रहा हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा। तो जितने और नाचने वाले अश्वेत लोग थे और सभी और जोर से उत्साह के साथ। हर व्यक्ति इस संसार में आनंदित होना चाहता है, और भूखमरी है, प्यास है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन एक उन्हें निकल जा रही है तो बड़ा आनंद का माहौल। तो अपने सारे दुख भूल के वो सारे जो हाल के कमरे में पूरी तरह से ऊंचे नाच रहे, हाल पूरा खचाखच भर गया। तो जब कीर्तन खत्म हुआ तो प्रभुपाद ने छोटा सा लेक्चर देना शुरू किया, जहां तक थोड़ी फिलॉसफी। हम लोग ये कथा करते हैं, एक घंटा लगाते हैं कथा करते हैं। तो प्रभुपाद जी का कोई भी लेक्चर में इतने 10 साल उन्होंने कथा किया, उनका कोई भी लेक्चर 20, 25, 30 मिनट से ज्यादा बड़ा नहीं होता था। टू दी पॉइंट बात करते हैं, फिलोसफी पूरे फिलोसफी देते हैं, अपना दर्शन समझा दिया, बस की बात करना। तो प्रभुपाद ने बोलना शुरू किया जब लेक्चर, अब भाषा की प्रॉब्लम। अरे प्रभुपाद के साथी भक्त उनके शिष्य के वो तो समझ नहीं प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, लेकिन वहां अश्वेत लोगों को समझ नहीं आ रही क्या व्यक्ति बोल रहा है। तो तभी वहां से एक व्यक्ति निकल के बाहर आया, स्वामी जी आप बोलिए, और सुन रहा था, आप बोलिए, मैं आप पर मैं ट्रांसलेट करता हूं। उस व्यक्ति ने ट्रांसलेशन करना शुरू किया अपनी भाषा में, जो प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोल रहे थे, और वो व्यक्ति अपनी लोकल भाषा में उस प्रभुपाद जी की उस शब्दों को ट्रांसलेट करता है। और अब उनकी समझ में आना शुरू हुआ ये स्वामी बोल क्या रहा है, क्योंकि उनकी भाषा में भी ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया। तो बड़ा उत्साह हो गया उन लोगों में, उनको समझ में आ गया पर स्वामी कहना क्या चाहते हैं। तो उसे थोड़ा सा लेक्चर दिया और प्रभुपाद जी को छोड़ के अपने कमरे में वापस चले गए। अब तो लोग तो बड़े दीवाने हो गए। एक पहला प्रचार था साउथ अफ्रीका में लोगों का,
जिसको उनके शिष्यों ने ये कह के नकार दिया था कि यहाँ प्रचार। प्रभुपाद जी बोलते थे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई नई जगह गए हो, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीर्तन कीजिए। और प्रभुपाद जी भी यूएसए में फर्स्ट टाइम जब गए तो पार्क में बैठ के पेड़ के नीचे वो क्या किया उन्होंने, हरे कृष्ण महामंत्र की जाप करते थे और अकेले बैठ के करतार करते। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हैं हरे कृष्ण राम, ये इस धारा के शब्द नहीं है। गोलोके प्रेमानंद हरि नाम से, भगवान के धाम से भगवान के दिव्य शब्द है। और जो कोई भी सुनेगा इन शब्दों को, भले उसको मीनिंग नहीं मालूम, यदि बोलते हरे कृष्ण राम क्या मीनिंग भले नहीं मालूम, लेकिन जो कि ये ट्रांसडेंटल वर्ड्स है तो उसको कैच जरूर करेगा। और यही प्रभुपाद ने करके दिखाया। पूरी दुनिया में लोगों को हरे या कृष्ण या राम का मीनिंग नहीं पता था क्या होता है। और ये 3 शब्द वाले सारे कृष्ण नाम 16 अक्षर वाले मंत्र, ये एक मतलब प्रभुपाद ने इसको जीवन करके दिया। ये महामंत्र है तो आपको भगवान की विशुद्ध प्रेमा भक्ति के रास्ते में। ये हरे कृष्ण महामंत्र जब ब्रह्मा जी नारायण जी को दिए तो बोले, उसमें शब्द आते हैं उस श्लोक में, ना अत पत्रोपाय कलि कल्मष नाशनम, ये कलयुग के दोषों को पूरी तरह से दूर करने में सक्षम है। आप कुछ नहीं कीजिए, इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में धारण कीजिए। सिंपल, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। इस हरे कृष्ण महामंत्र ये अपने आप में सक्षम है। भगवान का नाम कलि कल्मष नाश, और ये बोले नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तथा अर्था निज स्मरण न काले। चैतन्य महाप्रभु बोले शिक्षास्त्र का दूसरा शब्द। भगवान बोलते मैंने अपनी सारी शक्तियां जो है इन भगवान के इन विभिन्न नामों में डाल दी है, और इन नामों को लेने के लिए कोई देश काल परिस्थिति कोई नियम, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सुबह लेना है, शाम को लेना है, दोपहर को लेना है, मुहूर्त में लेना है ना। उड़ते बैठते खाते पीते सोते जागते कैसे भी सारे कृष्ण महामंत्र अपने जीवन में शामिल कीजिए। ये अपना प्रभाव दिखाएगा, 100% दिखाएगा। और साथ ही ब्रह्मा जी ये भी बोले कि सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद पुराण खंगाल के देख लिए। मेरे को इस हरे कृष्ण 16 अक्षरों से महामंत्र के अलावा और कोई उपाय नहीं दिखाई देता कलयुग में लोगों को इस भवसागर से तारने के लिए। यही एकमात्र मेरे को रास्ता दिखाई दे रहा है कलयुग के लोगों का तारने के लिए। जब इस इच्छा को, जब अपनी इच्छाओं को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, तब ये भक्ति कहलाती है। अपनी जो इच्छाएं, उनका लक्ष्य भगवान कृष्ण की ओर मोड़ देना। भगवद गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से लड़ना नहीं चाहता था। देखिए ये जो हम ये भागवतम पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद ने ये तात्पर्य दिया, मैं ये तात्पर्य पढ़ता हूं और एक एक लाइन
यानी कि भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पुराण को अगर समझना है तो ध्यान से इन लाइनों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने आपको खाना और उसके थाली आपके सामने रख दी है, ये जो तात्पर्य लिख दिया। अब आप इसे खाना ही नहीं चाहते, आपके आगे पड़ोसी थाली को खुद नहीं खाना चाहते, तो ये आपका फर्क है। उन्होंने कहीं भी मतलब एक ही तात्पर्य जो उन्होंने लिखा, रात को 1 बजे बैठ गए, 10 बजे सोए, 1 बजे उठ के बैठ गए और ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आप तो लिख रहे हैं कि उस बूढ़े व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है हम जैसे लोगों के कल्याण के, और इस व्यक्ति के हमारे जीवन में आने के बाद भी अगर हम अपना कल्याण नहीं कर पाए तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। भगवद गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाहता था, मोहित हो गया कि मेरे भाई अब दुर्योधन को अपना भाई दिख रहा है। पहले दुर्योधन युद्ध शुरू होने से पहले पूरी तरह से जब सारे रास्ते बंद हो गए, शांति के सारे रास्ते बंद अर्जुन दुर्योधन ने कर दिए, तो युद्ध के सिवाय अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, पांडवों ने देखा तो वो तैयार हो गए। हम महाभारत में देखते वर्णन आता है इसका कि जब सारे विकल्प खत्म हो गए, अब कोई रास्ता नहीं बच गया हमारे पास। भाई यहाँ तक बोले 5 गांव ही दे दो, हम युद्ध करना नहीं चाहते, पूरा राज्य आपका, सिंपल भाई हम क्षत्रिय हैं तो राज करके खाएंगे ना, भीख नहीं मांग सकते क्षत्रिय, तो राज करने के छोटे 5 गांव ही दे दीजिए, ये हम युद्ध नहीं चाहते। अरे 5 गांव तो क्या सुई की लोग जितनी भूमि नहीं होगा। जब सारे विकल्प बंद हो गए और कैसे नाम लेते हैं, तब 5 पांडव युधिष्ठिर महाराज के नेतृत्व में माता कुंती के पास गए और युद्ध की इजाजत मांगी कि अब युद्ध अवश्य भावी हो गया है, अब युद्ध करना है। और माता कुंती ने भी बोल दिया कि भाई 2 कारणों से, एक तो दुर्योधन की हठ धर्मता बढ़ गई है और दूसरा माता कुंती द्रौपदी के चीर हरण की उसको भाव भी नहीं थी। अब युद्ध कर रहे हैं, रानी इसी मूवमेंट के लिए अपने बाप को जन्म देते हैं कि युद्ध करना पड़े तो तैयार है, करो। तो यानी कि युद्ध अनिवार्य हो गया था और अर्जुन अब लड़ना भी चाहता है, हाँ भी अब तो लड़ना ही है। माता ने भी इजाजत दे दिया, सारे रास्ते भी बंद हो गए, अब तो कोई और रास्ता नहीं है। तो उसके बावजूद अर्जुन को युद्ध भूमि के मैदान में जब भगवान अर्जुन उस रथ को लेते कि उसके कहने गए तो देखने के बाद तो मेरे भाई मोहित हो गया, भ्रमित हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध करूंगा तो ये पाप हो जाएगा। पहले अध्याय में सारे हो गए, क्या कर देगा। तो लेकिन जब उसने भगवान का संदेश दर्शन भागवतम भगवत गीता सुनी तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। इन 3 लाइनों का मतलब कि पहले अपनी इंद्रियों की वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहता, मेरा परिवार है, भ्रमित हो गया, मोहित हो गया। और जब भगवान ने उसको पहले बोलते युद्ध कर रहे तो क्षत्रिय को करना चाहिए, लेकिन उन्होंने हथियार छोड़ दिए, मैं नहीं करूंगा, बैठ गया शोक समुद्र मानसा रथ पर बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा।
तो भगवान ने जब उसे भगवत गीता सुनाई और उसे ज्ञान दिया, तो फिर उसने किस लिए युद्ध किया? भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए। पहले अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना चाहता था कि मेरे भाई बन अपना मोह हो गया ना भाई, मेरा परिवार, मेरा ये सारा कुछ। तो लेकिन फिर उसने युद्ध किया भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए। ऋषि के ना ऋषि के शास्त्र के भगवान की सेवा के लिए फिर युद्ध हथियार उठाया, हाँ मैं लड़ूंगा। और ऐसा करने पर वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया। तो भी सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन भक्ति की सेवा के द्वारा अध्यात्म पूर्णता प्राप्त। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे भी बोलने जाऊंगा। तो युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी, वहां पर अर्जुन था, कृष्ण भी वहां पर थे, लेकिन भक्ति में सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति। अतः कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती है कि जैसे अर्जुन ने अपनी दिशा बदल दिया भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ये मेरे भाई बंधु हैं, नहीं मेरे भाई बंधु नहीं, भगवान कृष्ण की सेवा। पहले भाई बंधु क्यों नहीं है सामने, तो भी मैं इनको मारूंगा। भगवान ने आदेश दिया भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए। तो अब कुंती महारानी भी यही बात यहाँ पर कह रही है कि जिस प्रकार अर्जुन ने अपनी दिशा बदल दी, अपने रिश्तेदारों भाई बंधुओं को नहीं देखा और कृष्ण का अपना जीवन लक्ष्य बना के उसकी सेवा करने का, तो उसी तरह आप भी मेरी ये दिशा को बदल दीजिए। ध्यान से सुनिए। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाहती थी, यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करना, भगवान की इंद्रियों की सेवा करना। जैसे अर्जुन ने भगवान की इंद्रियों की सेवा के लिए युद्ध किया। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से इतर होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती है। क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन बोले चंचलाई मना कृष्णा, मन बड़ा चंचल है, तो भगवान इस बात को एक्सेप्ट करते अगले श्लोक में बोलते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह। हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन जो इंद्रियां हमारी उल्टी दिशा की तरफ भागती है। क्यों भागती है तो आपको मालूम है, तो ये संसार से मिली है, माया से मिली है, माया की तरफ ही आपको लेके चले, संसार की तरफ लेके चले। लेकिन इनको वश में करना अभ्यासेन तु कौनते, अभ्यास है। भगवान भी इस बात को एक्सेप्ट कर दे कि मन जो है उल्टे रास्ते पर बड़ी तेजी से रास्ता भगवान की तरफ नहीं चलता है। तो यही बात यहां पर बोला गया कि सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित होता है जो ईश्वर से पितर होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती। जब ये योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, तब ये सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। तब ये भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही। जो सेवा अर्जुन ने किया, यहां पर पप्पा जी लिखते हैं कि इस संसार से मोह छोड़ के उन्होंने भगवान की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया। तो जहां कुंती महारानी भी यही भगवान से प्रार्थना करती है, मेरे को भी इसी पूर्णता की तरफ लेके चलो। और एग्जाम्पल क्या देती है? गंगा एवं उधमती, जैसे गंगा किसी बिना व्यवधान के समुद्र जो बहती है,
ऐसे मेरी भी मति, मेरे भी आकर्षण सिवाय आपकी तरफ और किसी तरफ नहीं। आप इस बात को बड़े ध्यान से समझना। आप पांडवों और भाई ने इतने सुंदर तरीके से इस पूरे आदात को लिखा है, कैसे आ रहे उस असली मुद्दे पे भी नहीं आए। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की प्रीति से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। पांडव जो है 5 पांडव, वो भगवान के शुद्ध भक्त है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भगवान के शुद्ध भक्त है। और कुंती महारानी यहाँ ये प्रार्थना करती है कि मेरा आकर्षण इनकी तरफ भी नहीं होके आपकी तरफ हो जाए। ना मातृकुल से हो, ऋषिवंशी है कुंती, और ना पांडवों की तरफ, नहीं अपनी संतान की तरफ। मेरा आकर्षण का केंद्र क्या हो? भगवान कृष्ण। ध्यान से, कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर होती है। भगवान बोलते हैं जो मेरा भक्त है मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। जो मेरे भक्तों का भक्त है, हम खुद भी बोलते हैं हम भक्त का पराधीन हो, तो अपने भक्तों के अधीन रहता। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। माता कुंती के तो पुत्र है, इसलिए स्नेह स्वाभाविक है बच्चों के साथ। लेकिन वो भक्त भी है, भक्तों के प्रति तो स्नेह होना चाहिए, भक्तों के प्रति प्रेम होना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और यहाँ प्रभुपाद जी ने पहले लिख दिया, पहली लाइन में इसी पहले की, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की प्रीति से बात नहीं है। तो उनसे स्नेह करते अपने पुत्रों से भी, तो वो भी भक्ति के अंदर ही गिना जाता है कि आप ये भक्त हैं। लेकिन वो यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में, ध्यान से, भौतिक संबंध के प्रसंग में ये स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध माया भयंकर शक्ति में माया के प्रभाव के कारण परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा, इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय ये था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाहती थी। ब्लड रिलेशन, पांडवों के साथ उसका ब्लड रिलेशन है, वो पुत्र है उसके, वो चाहती ये ब्लड रिलेशन, आगे क्या लिखा पड़े, ये रक्त संबंध ब्लड रिलेशन भवबंधन का कारण है। ये भवबंधन का कारण है। लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। एक हमारा जो हम लोग बोलते हैं कि मैं भाई 8 अरब की बाती है, 5-7 लोगों के साथ आपका समय सबसे ज्यादा होता है। देखिए 8 अरब की बाती हो, 10 लोगों के साथ 20 लोगों के अब सबसे ज्यादा एक अपने खुलूस मानते हैं। उनमें से भी बोला जाए इनमें से भी 10 रखो, अपने पास 10 निकालो, तो यार में 10 बाहर निकाल दो। आगे भाई ये बिल्कुल परिवार के साथ जिनका ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन ब्लड परिवार से जुड़े होते हैं, उनको भी निकाल दो। आगे 5 लोग रखें तो एक पुत्र है, जो संतान है, बेटी है, वो 5-7 लोग रह जाएंगे। भाई इसमें से भी निकाल दो तो पत्नी रह जाएगी या पति रह जाएगा। उनमें से भी निकाल दो भाई, दोनों में से एक को ही रखना भाई, मेरे को रखो।
मेरे को रखो। भागवतम बोलती है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने लिए जीता है। तब तक ठीक है जब तक उसको किसी रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं होती है। जब रिश्ते से तकलीफ हुई तो फिर रिश्ता चुभने लग जाता है, खत्म करेंगे संबंध। लेकिन यहाँ पर माता कुंती की स्थिति दूसरी है। कहते इनके साथ में मेरा जो संबंध है, ये ब्लड रिलेशन जो संबंध है, ये भी खत्म होना चाहिए। क्या बोलते हैं कि कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय ये था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाहती थी। ये रक्त संबंध बंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। हम पप्पा जी एक तात्पर्य पढ़े ना, उसमें दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में कि आत्मा चाहती क्या है। आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता चाहती है। इस ब्रह्मांड की दीवारों से भी बाहर क्या हो रहा है वो जानना चाहती है। हम तो इस ब्रह्मांड इसकी कैद के जेल के अंदर बंद है। ये ब्रह्मांड पूरी हमारे लिए जेल है। इस जेल के बाहर क्या है ये जानना चाहती है आत्मा। ये क्यों लोग जाते हैं, ये चंद्रमा की यात्रा पे जा रहे हैं, ये देखिए क्या है। आत्मा को वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है जब वो भगवान के साथ अपने आप को जोड़ता है, तो इस ब्रह्मांड की दीवारों के बाहर निकल जाता है। क्या है बात भगवान का धाम है। वो धाम यहाँ पर सिवाय आनंद के कुछ नहीं। ब्रह्मांड के अंदर क्या है, सिवाय दुख तकलीफों का कुछ नहीं। आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा का ये संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित। ये संबंध कैसे होता है, जब आप भक्ति में ही उस प्रीति में आते हैं तो फिर आपको ये भाई बंधु नहीं दिखते हैं। फिर सामने ये नहीं है शर्मा है, वर्मा है, क्या है, ये भी भगवान का अंश है। ये भी चलता फिरता भगवान का मंदिर है, इसके अंदर भी भगवान विद्यमान है। फिर संबंध नहीं दिखते। आत्मा से आत्मा का ये संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जाता है, और कोई रास्ता नहीं। और ये प्रभा ने बड़ी सुंदर यहाँ पर बोला कि अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ सूर्य को देखना, तथा उसके अलावा सब कुछ देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया है। तो अभी तक हम लोग अज्ञानता के अंधकार में हैं। हमें ये दिखता है, ये भाई बंधु ये दिखता है, अंधकार में है, हमें दिखाई नहीं पड़ना। इस अंधकार से निकलने का रास्ता उसकी भक्ति की सेवा से शुरू होता है। और यही संबंध कुंती महारानी भगवान से डिमांड करती, मेरा संबंध आप सब ऐसा होना चाहिए, ब्लड रिलेशन खत्म कर दीजिए। एक बात समझिए, हम बोलते बड़ा मोह होता है हमारे को परिवार से। जब महात्मा विदुर गंधारी और धृतराष्ट्र को निकाल के ले गए, और जब युधिष्ठिर महाराज को पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के चले गए, तो उन लोगों ने भी इसको छोड़ने का निश्चय किया। राजपाट छोड़ा और
पति का आश्रम की तरफ प्रस्थान किया। सबसे आगे चल रहे युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी लाइन बना के चल रहे हैं। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, उठने को उठाने के लिए युधिष्ठिर ने रोकते नहीं, समान खत्म। माता कुंती गिरी, नहीं उठाया गया, शरीर छूट गया। सहदेव गिरा, नकुल गिरा, अर्जुन गिरा। पप्पा जी बोलते हैं जिस दिन हम लोगों ने फ्लाइट लेंगी तो आपके साथ किसी ने आपके साथ नहीं चलना है, हर एक को अपने अपनी फ्लाइट अपने आप उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। किसी ने जो बोला मैं भी तेरे साथ मरूंगा, चल, कोई नहीं मरेगा। जिस दिन जाना होगा सबने अपने अपने फ्लाइट को उसकी तैयारी। और तैयारी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब आपकी कितनी तैयारी हो रही है नहीं हुई, आप तो सब करना। भक्ति किसे बोलते हैं? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सबको पता है अंदर से मैं कितनी भक्ति करता हूँ। किसी को किसी से पूछने होते मेरी भक्ति ठीक चल रही है नहीं। और पाजी बोलते ना कि भूखा व्यक्ति को खाना खिलाया जाए तो एक कोर अंदर जाता है, दूसरा कोर अंदर जाता है, मुझे पता चलता है उनका पेट भर रहा है। मुझे किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है मेरी भूख मिट रही है कि नहीं मिट रही। तो इस तरह खुद को सबको पता है तो भक्ति में काम बैठा हुआ है। और अब सभी का ये नहीं कि ये माता की उम्र कम है, ये इसकी उम्र कम है। किसी की कलयुग में कोई उम्र का वो नहीं है, कब कौन लाइट पकड़ने के खड़ा हो जाएगा पता नहीं चलता। इसलिए अपनी तैयारी होनी चाहिए। शेर भगवान की कोई डिस्कशन